हेलो। कैसे हैं आप लोग? और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ना मैं हैप्पी रक्षाबंधन बोल सकती हूँ ना कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा मिक्स ब्लॉग है। और वो मैंने हैप्पी रक्षाबंधन वैसे बोला नहीं है, लेकिन अभी तो जन्माष्टमी तक के हैप्पी रक्षाबंधन ही चलता है, तो इसलिए मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं व्लॉग डालने में इतनी लेट इसलिए हुई हूँ क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियाँ आ गई कि त्योहारों में पूरा मज़ा, यानी पूरा मूड ऑफ हो गया। और कुछ खुशी की भी खबर है, इसलिए मैं आज व्लॉग डाल रही हूँ। तो जो चीज़ हुई है वो तो मैं अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, लेकिन यही समझो कि एक बहुत बड़ी बला हमारे घर में आते आते बच गई। हम लोग ये ना बहुत बड़ा दुख हमारे ऊपर टूट सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो सब चीज़ों से हम निकल गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो बोलते हैं ना, भगवान हर कदम पे है, तो भगवान हर कदम पे साथ देता ही है। जब अपन ने किसी का बुरा नहीं किया है ना, तो अपने साथ में कभी बुरा नहीं होता है। और ये उम्मीद करते हुए मैं आज आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। और कल है जन्माष्टमी, क्योंकि मेरा व्लॉग भी शायद वैसे तो रात में ही अपलोड करूँगी, लेकिन पब्लिक उसको कल करूँगी। तो इसलिए आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने जो भी कुछ किया है ये राखी के एक दिन पहले से, वो पूरा अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन पूरा उसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, राखी के एक दिन पहले पूर्णिमा को तो राखी बांधनी नहीं थी, हमारे यहाँ सबको भद्रा भद्रा था, तो इस वजह से हम लोगों ने उस दिन किया रिज़र्वेशन मामा के घर जाने का। मैंने मम्मी ने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मामा के घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी 35 ईयर्स हो गए, यानी 35 साल से अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है। तो इस साल हमने सोचा कि मम्मी को उनके घर लेकर के जाते हैं और उनको खुश करते हैं। तो हम लोगों ने वो डिसाइड किया। तो मैं और मम्मी और मेरी छोटी वाली बेटी, हम तीनों जन निकल गए थे रायपुर। रायपुर नहीं, भाटापारा, रायपुर के आगे में पड़ता है, लेकिन मोस्टली लोग भाटापारा नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं रायपुर के नाम से ये कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ मेरे मामा लोग रहते। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाऊँगी तो मैं पूरे व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी, प्रॉपर सब कुछ करूँगी। और हम लोग गए थे शिवनाथ से। शिवनाथ ट्रेन का नाम है लेकिन वो ट्रेन इतनी लेट लतीफ़ है, रात में 1 बजे प्लेटफॉर्म पे आती है 12 का टाइम होने के बाद में, और 2 बजे 2:30 बजे छूटती है। तो मैं इतना नींद आता है ना उस टाइम में, और इतनी हलाली आती है, तो कोई इंसान ब्लॉग शूट नहीं कर सकता है। यानी कोई कोई लोग करते भी होंगे जगने वाले, मेरे जैसी बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो बस हम लोग फिर उसमें शिवनाथ से गए। तो मैं छोटी सी क्लिप ली हूँ, वो आप लोगों को दिखा दूँगी। वहाँ से हम लोग मामा के घर में गए, वहाँ मेरे 3-4 भाई लोग भी हैं, यानी मामा के लड़के वगैरह सब लोग। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं सोची थी कि वहाँ जा कर के पूरा व्लॉग बनाऊँगी, प्रॉपर सबको इंट्रोड्यूस कराऊँगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा, मैं किसी से पूछ नहीं पाई कि मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को लूँ क्या। और मुझे ऐसा लगा कि यार हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ आती है कि मुझे अगर सोशल मीडिया में आना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको सोशल मीडिया पे आना अच्छा लग रहा हो। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं सोची कि जाने दो, छोड़ो वो सब चीज़ें, शूट वूट कुछ नहीं करना है। और अपन जिस काम के लिए आए हैं, मेन मम्मी को खुश करने के लिए, तो अपन वो चीज़ करो, मम्मी को खुश करो। वहाँ मैंने भाइयों लोगों के साथ में, भाभीयों के साथ में बहुत मज़े किए, इंजॉय किया, राखी वाखी बांधी, मुझे भी गिफ्ट्स मिले, साड़ियाँ मिली बहुत सारी, भाई भाभी लोगों ने पैसे दिए, बहुत सारी चीज़ें मिली। और हम लोगों को तो साड़ियों का ही लालच होता है। तो इस तरीके से हुआ वहाँ पर। फिर हम लोग 2 दिन रुके वहाँ पर। तीसरे दिन, दूसरे दिन रात में हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग तीसरे दिन यहाँ पहुँच गए नागपुर। तीज, हाँ तीज का दिन था। तो तीज के ही दिन हम लोग सुबेरे सुबेरे समझो मिडनाइट हम लोग पहुँचे ही बोलेंगे, दूसरा दिन ही लग गया था। 2 ढाई 3 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँच के फिर वही हम लोग सो गए। दूसरे दिन सुबेरे फिर हमारा धोना धाना, क्योंकि इतने दिन के कपड़े वपड़े सब थे, ट्रैवलिंग किया हम लोग। वहाँ गए तो हम लोग कपड़े वपड़े नहीं धोए थे, बस वो पूरा हम लोग पैक किए और लेकर के साथ में आ गए, यहाँ धोएंगे अपना बाज़ार। तो बस फिर हम लोग यहाँ आकर के कपड़े वपड़े धोए वगैरह। और फिर शाम को छोटी सिस्टर भी थी, हम लोग शाम को राखी मनाने वाले थे फेस्टिवल, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से हम नहीं मना सके। जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई हूँ कि हमारे ऊपर बहुत दुख, बड़ा दुखों का पहाड़ टूटते टूटते ही बच गया। तो वो चीज़ें कुछ मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन बहुत बड़ी महादेव की कृपा, माता रानी की कृपा थी कि सब अच्छे से हो गया, कुछ नहीं हुआ। जो बला आई थी वो चली गई। और
बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि आगे भी सब अच्छे से रहे। मैं ये चीज़ आप लोगों को बाद में बताऊँगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इस व्लॉग में नहीं बता सकती मैं, और अभी मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें बताना। तो बस समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक प्राइवेसी होती है। मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, बहुत मुश्किलों से आई हूँ, बहुत लोगों के रिजेक्शन से इसके पीछे कि तू सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अपने घर की बता रही है, बहुत कुछ ये कर रही है, हम लोगों को लोगों के आगे बदनाम कर रही है। तो क्या है ना कि मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों को अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन टाइम पे सब कुछ बताऊँगी। और दूसरों के लिए मैं खुद भी ये चीज़ सोचती हूँ कि यार अगर मैं अपनी प्राइवेसी है तो दूसरों की भी होती है। कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हमारी फ़ोटोज़ का, हमारे वीडियोज़ का कोई मिसयूज़ ना करे, हमारी फ़ोटो इतने पब्लिकली डाल दी है, इसलिए मैं लोगों के अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी को आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना एक राइट होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग सब रहते हैं। तो ये मेरा है। जिस दिन वो लोग खुद से बोलेंगे कि दी, भाभी, दीदी, ननद, जो भी है, मैं उनकी जो भी कुछ हूँ, तो वो अगर मुझसे खुद से बोलते हैं कि आप अपने ब्लॉग्स में हमको लो, हम आएंगे आपके ब्लॉग्स में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दिन मैं लूँगी। अभी तो ये सिचुएशन है कि मैंने मेरे खुद के भाई को नहीं बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। उसको तो भाई ना बताने का रीज़न ये था कि मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं सक्सेस हो गई उस दिन दूँगी, अगर सक्सेस नहीं हुई तो फिर मैं नहीं बताऊँगी। और मैंने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताया है, तो अब कभी कोई देख लेता है तो बात अलग है। तो ऐसा है। मम्मी के इधर में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बाकी तो सबको ही पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है करके। और क्योंकि मैं दूसरे के घर की अमानत हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके करना ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी के घर का कोई इशू नहीं है, वहाँ की तो मैं बेटी हूँ, तो वो सब चीज़ें, बेटियों की तो 100 गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं ना, वही है। तो फिर वो चीज़ हुई। फिर हम लोगों ने उस दिन राखी नहीं किया, हम लोगों ने 2 दिन बाद में राखी की है। वो भी क्लिप मैंने डाली हूँ, छोटी छोटी क्लिपें ली है, जिसमें सिर्फ मेरे बड़े पिताजी की लड़की, मैं और मेरे बच्चे हैं, हम ही लोगों ने। और आप लोग प्लीज़ कमेंट्स मत करना, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं तैयारी करूँ या कुछ सोचा। इतना कुछ था, मैंने इतनी प्यारी, इतनी बड़ी मेहंदी लगाई थी, देखो, बहुत कुछ सोचा था कि बहुत अच्छे से राखी मनाऊंगी, बहुत कुछ करूंगी, ब्लॉग डालूंगी, लेकिन बोलते हैं ना, सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। तो वो कुछ थी, जो होना था हो गया, उसको छोड़ो, उस पर मिट्टी डालो। और तो वो भी क्लिप पे मैंने ऐड की है। और आज हरछठ की पूजा थी घर में, तो हरछठ मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को 2 बेटी है, वो बेटों की माँ करती है, ऐसा पहले बोलते थे, तो बेटों की माँ ही करती है। लेकिन हाँ, पूजा होती है तो हम लोग सभी उस व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन पूजा तो करती हूँ मैं भी। यानी अब हरछठ का व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन पूजा करती हूँ। तो वो छोटी सी क्लिप मैंने इसमें ऐड की है। तो देखिए आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो। और बाकी मैं आगे वॉइस ओवर नहीं दूँगी, बाकी तो मैंने आप लोगों को पूरी हिस्ट्री सुनाती हूँ। ये मेरी 5-6 दिन की जो भी जर्नी है, वो मैं आप लोगों के साथ में छोटी छोटी क्लिपों में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। आशी, यहाँ मैं सो के उठ गई थी, यानी सवेरे का टाइम था। और उसके बाद में मैं थोड़ा पीछे का व्यू कैप्चर कर रही थी। ये मैं शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए किया था, बट मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन अब कर दूँगी। और अच्छा लग रहा था मुझे बहुत टाइम, यानी 2 साल बाद मैं ट्रेन में बैठी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी। ट्रेन के सफ़र को खूब इंजॉय कर रही थी मैं यहाँ पर।
ये है मेरे भैया का घर। बाहर से बहुत प्यारा व्यू लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। अब ये न्यू कंस्ट्रक्शन और काम चल भी रहा है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारी लाइटिंग लग रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी। वहाँ से फिर मैं आ गई हूँ। ये मेरे घर का है, मेरे भाई और मेरे बड़े पापा की लड़की। सबसे बड़ी दीदी पहले बांध रही है। नहीं जाओ, बैठ जाओ। पूरा देख रहा मौसी, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम मेरी फोटो ले रहे हो। पकड़ लो। छोड़ो ना तो। फिर यहाँ मैं बांध रही हूँ, तो देख लो मैं बिल्कुल घर के ही कपड़े में हूँ और कुछ भी तैयारी नहीं की हुई हूँ। लेकिन महत्व राखी का है, बहन भाई का है, साज श्रृंगार और मेकअप का नहीं है। मैंने अपने भैया को हैप्पी मौसी में तुमसे एक सवाल पूछना था, बताओ रक्षाबंधन में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? भाई को कि बहन को? दोनों को भी नहीं होता। दोनों एक को होता है ना, बहन को होता है। सबसे ज्यादा पैसे मिलते बहन को, सबसे ज्यादा पैसे मिलते। वो डिपेंड करता छोटा भाई की बड़ा भाई। हाँ, छोटा था तुम कार्तिक के वजह ले वो भी बात है। अगर मान लो इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया। पढ़ ले रहा, खा ले, खा ले, आराम से पढ़ना, बहने कोई भग नहीं रही, आराम से खा तू, हाँ ना। राखी के बंधन को निभाना भैया, मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, छोड़ो ये कैसा जमाना, मुझे गाना नहीं आता भैया मेरे। तो राखी अभी टीका लगाई ना तो कमाता है तो क्या हो गया, सब अपने को ही देगा कि बहनों को ही? सब कहाँ दिया, बहुत कम दिया। चांदी में जो भी दिया, दो भी दिया, ठीक है। टाइट कर। अरे उसको एक बहन नहीं ना, उसको चार बहनों को झेलना पड़ता ना, इसलिए इनको देता फिर ले ले। तो ये आज हरछठ माता की पूजा, उसका है छोटी सी क्लिप। मैंने बहुत थोड़ा शूट किया है, बहुत कुछ नहीं शूट किया है। एक और रखी हूँ, वो भी क्या सीखता है खाना ना, कैसे पुड़िया बना के रख देती हूँ। ये भी फूल गुलाब का, ये रख दे कल काम में। आरती ले ले पहले। जोड़ ले तो बहुत है, एक चढ़ा ले बस ना। आज पानी भरने तक जाते थे, मंदिर दोनों बांधती जयकार से, मंगलवार भी है। जयकार से पापा के साथ मैं कुछ नहीं कर रही। फिर आज हमारे यहाँ ये पसई के चावल, दही, भैंस का दही, काली मिर्च, नमक और घी
ये खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी। तो बस ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।